नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। मंगलौर सीट पर कांटे की टक्कर के बावजूद कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जीतने में कामयाब रहे। काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 449 वोट से हरा दिया। उधर बीएसपी सीट को गंवाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। बद्रीनाथ सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को करीब 5000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कब्जे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उत्साह दिख रहा है बल्कि जश्न का माहौल है। दो सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। उत्तराखंड में जो उपचुनाव हुआ, मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, बद्रीनाथ सीट को कांग्रेस ने जीत लिया, जिसके बाद कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, कांग्रेस का ध्वज लहराया जा रहा है, होली खेली जा रही है और एक उत्सव जैसा माहौल जो है वो कांग्रेस के कार्यालय में देखने को मिल रहा है। मंगलौर सीट की बात करें तो यहां बहुत ही कांटे की टक्कर का मुकाबला रहा। मात्र 449 वोटों से जीते हैं काजी निजामुद्दीन। और बद्रीनाथ सीट की बात करें तो यहां भी 5000 से ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उत्साह दिख रहा है बल्कि जश्न का माहौल है, क्योंकि उपचुनाव में दोनों ही सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छे नतीजे मिले हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला जीतने में कामयाब रहे हैं। तो आपको जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और बद्रीनाथ से जीत पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। इसका श्रेय बद्रीनाथ की जनता को जाता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन लोगों ने तन मन धन से चुनाव लड़ा है और इससे पूरे देश में शुचिता का एक मैसेज दिया। ये चुनाव शुचिता का चुनाव था, नैतिकता का चुनाव था, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का चुनाव था। पूरी जनता ने बद्रीनाथ के स्वाभिमान के लिए वोट डाला है और ये दिखाया है दिल्ली की सरकार को भी, उत्तराखंड की सरकार को भी, यदि अनैतिक रूप से तुम राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। मैं आपसे कह सकता हूँ, ये देखिए, ये केवल विधायकी से इस्तीफा देने का मामला नहीं था, ये बद्रीनाथ के स्वाभिमान से इस्तीफा देने का मामला था। जिस भूमि में जो बद्रीनारायण के स्वयं नाम की भूमि हो, जिसमें 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई हो, जिसमें महाभारत लिखी गई हो और जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता, माँ सरस्वती का उद्गम होता हो, ऐसी भूमि से पूरे देश को जनता ने मैसेज दिया है कि हम राजनीतिक शुचिता इस देश में भाएंगे और राजनीतिक शुचिता की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। आप देख लीजिएगा, विपक्ष का, सरकार का व्यक्तित्व तो बंधा हुआ होता है, विपक्ष का व्यक्ति सदन और सरकार को हिला सकता है। ये आप देख लीजिए, कुछ समय में, आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के ज्यादा काम किए जाते। वहीं उपचुनाव में मिली कामयाबी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन नतीजों पर क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। सीटें दोनों जगह कांग्रेस जीत गई है। श्री बद्रीनाथ जी की कृपा से हम बद्रीनाथ भी जीत गए हैं और हम मंगलौर भी जीत गए हैं। और इस जीत में जहां बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता जनार्दन की बहादुरी का परिणाम है, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो मीडिया ने भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग की, उसके लिए उसने ये भाजपा के हौसले कि वह मतदान का अपहरण करना चाहते थे, ये मतदाता की भावना का अपहरण करना चाहते थे, उसको डकैती डालना चाहते थे, वो डकैती नहीं डाल पाए। यह आपकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और आपकी जो सतर्कता थी, जो आप लोगों ने हमारी भावना को और ऐसा हो रहा है उन घटनाओं को आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय परिदृश्य पर लेकर के गए। भाजपा हौसला नहीं कर पाई और इसलिए वो एक ही बूथ पर दो बूथों पर केवल कब्जा कर पाई, नहीं तो उनकी योजना लगभग 20 बूथों पर कब्जा करके पूरे परिणाम का अपहरण करने की थी।
और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा जोशी जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों ही सीटें जहां पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, चमोली से नितिन सोमवाल, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पुलकित शुक्ला, मंगलौर सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस की जो जीत है उसका मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी है परसेप्शन के लिहाज से। उपचुनाव की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है और काफी नेक टू नेक फाइट यहां काजी निजामुद्दीन ने दी। पुलकित शुक्ला, आप तक आवाज पहुंच रही पुलकित? तो लगता है उनकी आवाज नहीं जा रही है। और उससे पहले हम रुख करते हैं करण माहरा का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। करण जी, आज का दिन तो कांग्रेस के नाम है। 2 उपचुनावों में दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और मंगलौर सीट की बात करें तो यहां मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा। काजी निजामुद्दीन आखिरकार जीत गए, मार्जिन कम लेकिन जीत बड़ी कांग्रेस के लिए। तो लगता है किसी तकनीकी दिक्कत के कारण उनका फोन कट गया है। चमोली से नितिन सोमवाल हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, आपसे समझना चाहेंगे, दूसरी सीट पर भी बीजेपी हार गई है। 5000 से ज्यादा के अंतर से लखपत सिंह बुटोला ने हरा दिया बीजेपी प्रत्याशी को। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी हार गई है और उसके बाद कांग्रेसी खेमे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली तक कांग्रेसी कह रहे हैं जय बद्रीनाथ। जी निश्चित रूप से बद्री है, यानी कि कांग्रेस ने यहाँ भी कह दिया है कि जय बद्रीनाथ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद लगातार जो नाराजगी थी वो साफ दिखाई दे रही थी और उसी का नतीजा है कि 5000 से अधिक मतों से यहाँ पे लखपत सिंह बुटोला जो है वो जीत चुके हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर हार मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये 2 उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो मंगलौर की बात कर ले या बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जो जीत मिली है वो आने वाले समय में जो राजनीति आगे बढ़ेगी कांग्रेस की, तो ये जीत कहीं ना कहीं उनका हौसला जरूर बढ़ाएगी। कार्यकर्ता भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जी, अगर बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण है ये जीत एक सामान्य कार्यकर्ता ने जो ठीक है, बिल्कुल। तो कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं, उनमें उत्साह है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन करण माहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। करण माहरा जी, अब बद्रीनाथ की जो जीत है, 5000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस यहां जीती है, लेकिन संदेश अब आप लोग ये पहुंचा रहे हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ, प्रभु का संदेश साफ। देखिए, प्रभु का संदेश साफ। बद्रीनाथ का चुनाव एक झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। जो भगवान श्री राम ने इनको दंडित करने का काम शुरू किया था, बाबा बद्रीनाथ ने उस पर मोहर लगाई है। और केदारनाथ, जिसमें 223 किलो सोने की चोरी का इल्जाम लगने के बावजूद भी सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो लगातार शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों ने अभी तक केदारनाथ की सोने की चोरी पर जांच तक नहीं बैठाई है। तो ये निश्चित ही ये होगा, जो हो रहा है ये आगे भी चलेगा। आज लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दल बदलू चुनाव हारे हैं, ये निश्चित तौर पर अच्छे संकेत लोकतंत्र के लिए हैं। जिस तरीके का नंगा नाच पुलिस ने किया, जिस तरीके से रक्षक भक्षक बन गए थे मंगलौर के चुनाव में, और पोर्टल्स ने, अच्छे समाचार देने वाले लोगों ने जिस तरीके से वहां की चीजों को वीडियोस बना के जारी किया, उससे निश्चित ही प्रभाव पड़ा और काजी भाई इस चुनाव को जीते हैं। ठीक है, रुक करते हैं। नेहा जोशी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जोशी जी, आपने कांग्रेस की बातें सुनी और ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली से भी अब यही आवाज कांग्रेसी खेमे से निकल रही है कि पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या और उसके बाद अब बद्रीनाथ, और करण माहरा साहब तो अब केदारनाथ का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है। मैं बधाई दूंगी दोनों प्रत्याशियों को जिनकी जीत हुई है, लेकिन केदारनाथ से हमारी जो दिवंगत विधायक है, उनकी चिता की आग भी अभी ठंडी नहीं हुई है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए जाए, मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 दिन पहले ही अभी उनका निधन हुआ है, अच्छा नहीं लगता। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्तिगत शिष्टाचार मुझे लगता है राजनीति में बना रहना चाहिए। जहां तक बात है चुनाव की, आप अगर देखें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर, मंगलौर में हम कभी चुनाव नहीं जीते, और पिछली बार 22 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 20% वोट हमें मिला था, 38% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था। इस बार बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है और अगले विधानसभा चुनाव में मंगलौर सीट भी हमारे ही हिस्से में जाएगी।
ठीक है। बद्रीनाथ चुनाव में भी 14% का मार्जिन रहा था, लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले हुए हैं। क्या कारण रहे, क्या चूक हुई, इसकी भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसे कहते हैं, मुझे लगता है ये प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन इनका है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। बधाई दूंगी मैं आज, देखिए बधाई देने का दिन है तो बधाई जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है और रिजल्ट भी करण महाराज जी, भाजपा की तरफ से बधाइयां तो आ रही हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है ये प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन है आपका। भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है और मंगलौर सीट की बात करें तो मात्र 449 सीट से जीते हैं आपके प्रत्याशी। आवाज पहुंच रही है आप तक करण जी? जी। भाजपा बधाइयां दे रही है, लेकिन कह रही है कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है। बहुत कम मार्जिन से आप मंगलौर सीटें जीते हैं, सिर्फ 449 वोट, और बीजेपी जो कभी नहीं जीती वहां पर, वो बिल्कुल नेक टू नेक आ गई। सारी आवाम ने देखा है कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही। बीजेपी के संजय गुप्ता, यतीश्वरानंद जैसे सभी लोग वहां बूथों में घूम रहे थे। पलियाला जिसके विवादित वीडियोज आ रहे थे धमकी भरे, वो वहां घूम रहा था, लेकिन यशपाल आर्या जी, नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा, इमरान मसूद, हरीश रावत, प्रीतम सिंह लगातार वहां बने हुए थे, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरी तरीके से बीजेपी ने बेशर्मी से इस चुनाव को जीतने की कोशिश की, उसके बावजूद भी हम जीते हैं और आने वाला समय और बताएगा कि क्या क्या वहां इन्होंने कोशिश की। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि बीजेपी के पास आज अपनी आइडियोलॉजी, अपने लोग चुनाव लड़ाने के लिए नहीं थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों दल बदलू आज चुनाव हारे हैं। और लोकतंत्र के लिए इससे बढ़िया संकेत नहीं हो सकता। जो पार्टी लगातार आइडियोलॉजी की बात करती थी, आज मंगलौर सीट में उनको एक आयातित लोकदल के आदमी को चुनाव लड़ाना पड़ा और बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगौड़े को चुनाव लड़ाना पड़ा। मैं उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने धन पशुओं को और लाठी पशुओं को, दोनों को हराने का काम किया है, और ये जता दिया है कि लोकतंत्र की इस युद्ध में ना तो धन चलेगा ना लाठी चलेगी, चलेगा तो केवल। तो मतलब करण जी, आप इस बात को मान रहे हैं ना कि ना तो धन चला है और ना लाठी चली है? सत्य चलेगा। आप इस बात को मान रहे हैं कि ना धन चला है ना लाठी चली है? पूर्व में जो आरोप आप लोग लगाते रहे कि प्रशासन लाठी के बल पर मतदान नहीं होने देता, वोटर्स को भगा दिया जाता है, विपक्षी वोटर्स के साथ ऐसा व्यवहार होता है, या ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, अब सब ठीक है? अब आपको लग रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है? देखिए, सारे विजुअल्स सबने दिखाए हैं किस तरीके से चुनाव आयोग के कर्मचारियों के जो काम थे उसको पुलिस कर रही थी। आईडी चेक करने का काम पुलिस का नहीं, और पुलिस के लोग जिस तरीके से माँ बहन की गालियां देके लड़ बरसा रहे थे, वो वीडियो सारे पब्लिक डोमेन में है और सबने उसको देखा है। इसलिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, और जो हुआ है वो पब्लिक के सामने, और हम अपने आईटी सेल से उन सबको आगे भी प्रसारित करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि मंगलौर में पुलिस ने रक्षक की जगह भक्षक का काम किया। और जो अभी मेरी बहन बातें कर रही थी, वो ये तो बताए कि क्या मंगलौर और बद्रीनाथ में इनके पास अपनी आइडियोलॉजी के लोग नहीं थे, अपनी विचारधारा के लोग नहीं थे, जो इनको दोनों प्रत्याशी आयातित करके लाने पड़े और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वोट बढ़ाने की। ऐसे अगर पुलिस के दम पर, डंडे के दम पर और अलोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप कुछ मौके जीत जाए, लेकिन भगवान राम ने सबक सिखाया, बद्रीनाथ ने सबक सिखाया, अभी भी सुधर जाइए। और जिस तरीके से इस चुनाव में मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आपने चुनाव आयोग को प्रभावित किया, आपने पुलिस प्रशासन को प्रभावित किया, ये ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो काले अध्याय आपने लिखे, आप क्या जाने लोकतंत्र क्या होता है। 10 सालों में 10 जनता की चुनी हुई सरकारें, आपकी केंद्र सरकार ने गिराने का काम किया है। आपके मुंह से लोकतंत्र और संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। नेहा जी, आपका जवाब इस पर? लोकतंत्र और संविधान को लेकर लगातार घेर रही है विपक्षी पार्टी आपको, और इस बीच बीजेपी की तरफ से भी, और ये मतलब ये घोषणा भी की गई है कि अब देश में हर साल जो इमरजेंसी के वक्त जो संविधान के साथ किया गया था, उसके एवज में एक ऐसा दिन मनाया जाएगा, एक ऐसा दिवस मनाया जाएगा जब लोग याद करेंगे कि उस वक्त किस तरह संविधान खतरे में आया था या उसको धता बताकर फैसले हुए थे देश में। देखिए, परेशानी यह है कि जिस पार्टी ने लगातार संविधान की हत्या करते हुए ही सत्ता पर काबिज रही हो, उसको ऐसा लगता है दूसरे भी ऐसा ही कर रहे हैं। कल शाम तक जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी
कि उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरीके से सत्ता के बल पर ये चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, अलोकतांत्रिक इन्होंने चुनाव को ही डिक्लेयर कर दिया था। आज जब ये जीत की तरफ जा रहे हैं तो भी ये उससे बाहर नहीं आ पाए हैं, और अगर भगवान ना करे ये चुनाव हार जाते तो आज ये ईवीएम को दोष दे रहे होते, ये चुनाव आयोग को दोष दे रहे होते, ये किसी भी संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़े करने से ये पीछे नहीं हटते। आप देखिए लोकतंत्र को जितना खतरा और जितना जिस अविश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने फैलाया है, ये अपनी जीत के ही मायने कम करने का काम करते हैं। आने वाली पीढ़ी को, इस देश की जनता को, उत्तराखंड के युवा को लगातार ये मैसेज देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके ही चुनाव जीता जाता है। ये एक तरीके से इनका मंत्र रहा है और आज भी ये लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2024 का जो भारत है वो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या आज से कई साल पहले करी थी, संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार करी गई है, और आज जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कहीं कहीं पे इनके चुनावी नतीजे इनके अनुकूल भी आ रहे हैं, तब भी वो उस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं आग्रह करूंगी करण महाराज जी से और कोई भी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उत्तराखंड के, कि अब अपनी पार्टी के नेताओं के लिए अपशब्द बोलना बंद करें। कभी वो आपकी पार्टी का हिस्सा भी थे, कारण रहे कि वो वहां से निकले क्योंकि आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। करण जी, आपने कहा कि उम्मीदवार उनके पास नहीं थे, दल बदलुओं को टिकट दिया, वो उन्होंने उल्टा आप पर आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं था, तभी तो दूसरी पार्टियों में गए। देखिए, मैं पहले तो आपकी संविधान के काले दिवस की बात पे आऊंगा। आपको शायद याद होगा, इमरजेंसी के बाद 2 बार सदन में इसमें माफी मांगी जा चुकी है। उसके बावजूद भी पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार को याद नहीं आई इस काले दिवस की, और आज इसलिए आ रही क्योंकि विपक्ष के सभी साथियों के हाथ में संविधान की किताबें पूरे सदन में लहराई जा रही हैं। क्यों याद नहीं आई 10 वर्षों में? क्यों ये काला दिवस मनाने की याद नहीं आई? आज ही क्यों याद आ रही है? और जिस सरकार ने लगातार जनता की चुनी हुई 10 सरकारें गिराई हुई, उनके मुंह से लोकतंत्र की बात अच्छा नहीं लगता। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी जब किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए? क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी जब किसान आंदोलन के लिए दिल्ली का कूच कर रहे थे, बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई थी सड़कों में? ऐसा हमने कभी नहीं देखा। राजीव गांधी जी का विरोध हुआ, इंदिरा जी का विरोध हुआ, हमारे मनमोहन सिंह जी का विरोध हुआ। कभी ये नहीं हुआ कि किसानों को या आंदोलन करने वालों को दिल्ली आने से रोका गया हो। लेकिन ये केवल बीजेपी की सरकार में होता है कि कीले भी ठोकी जाती है। 750 किसान मरे थे, ये मेरी बहन को याद रखना चाहिए। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। अग्निवीर योजना लाके जवानों को मरा। जय जवान जय किसान का नारे को खत्म करने वाली पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। और आज आपने जो अभी जोशी जी को इशारे में ये बताया कि लोकतंत्र की हत्या और काला दिवस क्या, जो आपने इशारा किया मैम, मैं आपसे भी इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि ये दोनों चुनावों की घूमकर संविधान पर आई और देश में इस पर चर्चा कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है, तो इसको चर्चा में आना चाहिए था और उस पर आपको भी बोलने का सर उतना ही मौका दिया गया कि आप अपना भी पक्ष रखें। बहरहाल इस चर्चा में आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आज जिन 2 सीटों पर उपचुनाव उत्तराखंड के अंदर हुआ, उन दोनों पर ही कांग्रेस ने जीत हासिल की है। किस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, उस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हरिद्वार से पुलकित शुक्ला है। पुलकित, अब अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो काजी निजामुद्दीन सिर्फ 449 वोट से जीते हैं, बहुत ही कम मार्जिन। तो किस तरह यह चुनाव लड़ा गया? लड़ा गया ये चुनाव जो है पूरे पारंपरिक तरीके से जैसे कि चुनाव लड़ा जाता है उस तरह से लड़ा गया। लेकिन बीजेपी की ओर से ये जो चुनाव लड़ा गया है, एक इसमें बीजेपी की ओर से एक इसमें बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि बीजेपी आज तक इस सीट को जीत नहीं पाई है, मंगलौर सीट को। इसलिए बीजेपी की ओर से इसमें भरसक प्रयास किए गए कि किसी भी सूरत में इस सीट को जीता जाए। इसलिए बीजेपी की ओर से एक एक्सपेरिमेंट करते हुए एक बाहरी नेता को, एक हैवीवेट नेता को, कैंडिडेट को यहाँ पर लाया गया, गुज्जर नेता को लाया गया, ताकि लोगों को, यहाँ की जनता को प्रभावित किया जा सके। लेकिन बीजेपी की जो वो स्ट्रेटेजी थी अंततः वो काम करती हुई नजर नहीं आई है और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्हें वो हार मिली है। जहां तक कांग्रेस के नेताओं की बात है, जहां तक कांग्रेस के सीट जीतने की बात है, तो कांग्रेस इस सीट पर पहले भी जीत चुकी है और 2022 के विधानसभा चुनावों में बेहद मामूली। ठीक है, तो बीजेपी इस बात से उत्साहित है कि उसका वोट शेयर बढ़ा है और कांग्रेस के लिए भले ही कम मार्जिन, ये एक बड़ी जीत परसेप्शन के लिहाज से है। और चमोली से हमारे साथ नितिन सोमवाल भी हैं। नितिन, यहां पर बद्रीनाथ सीट जो कांग्रेस जीती है, एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लग गया है। वो बार बार कह रही है कि शिव के धाम में हमने बीजेपी को हराया। आइडियोलॉजी यानी आस्था या धर्म का उपयोग जिसने चुनाव में किया, लोगों ने जो है वो लोकतंत्र को चुना।
जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो जनता ने यहाँ पे लोकतंत्र को चुना है, जनता ने सशक्त लोकतंत्र को जीवित रखा है, ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं। कहीं भी इस चुनाव में ऐसा नहीं दिखा कि धर्म के लिए हो रहा हो या मंदिर मस्जिद के लिए चुनाव हो रहा हो। कहीं ना कहीं जनता की अपनी नाराजगी थी कि प्रत्याशी पार्टी छोड़कर दूसरे में शामिल हो रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी गई है। लेकिन फिलहाल अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक जीत के बाद जरूर थोड़ा सा जोश दिख रहा है, कार्यकर्ता काफी जोश में है और इसका प्रभाव आने वाले जो निकाय चुनाव है उनमें साफ देखा जाएगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि बीजेपी चुनाव लड़ने की माहिर है, चुनाव में बीजेपी कभी भी वापसी कर सकती है, ये देखा है। लेकिन लास्ट में फाइनल जनता को ही करना पड़ता है। लेकिन उत्साहित होने का और बड़ी जीत को आगे रखने का एक परसेप्शन पॉलिटिक्स का एक मौका दिया है। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छे नतीजे मिले हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन जीते हैं तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला जीतने में कामयाब रहे।